तो आइए आगे का एजेंडा शुरू करते हैं। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में रेप और मर्डर के खिलाफ आज भी हंगामा बरपा हुआ है। कल छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। आज सुबह से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़क पर हैं। कहीं ट्रेन रोकने का प्रयास किया गया, कहीं सड़क जाम करने का प्रयास हुआ है। पुलिस मुस्तैद है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया जा रहा है। तो आज बीजेपी का 12 घंटे का ये बंद है। अब आपको कुछ अलग अलग तस्वीरें हम दिखाते हैं। अभी तक की जो जानकारी हमें मिल रही है बंद को लेकर, किस तरीके के हालात बने हुए हैं। कोलकाता से लेकर कूच बिहार की तस्वीर आपके सामने है। सोनारपुर में देखिए, बीरभूमि, नॉर्थ परगना, सिलीगुड़ी, हावड़ा, अलीद्वारपुर, इन तमाम जगहों पर आप देखेंगे बंद के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले हैं। हालांकि सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि ये बंद जो है ये गलत है। सरकारी कर्मचारी इसमें बिल्कुल हिस्सा ना लें और बाकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई जगहों पर इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों से संघर्ष की भी रिपोर्ट मिल रही है हमें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बंद के दौरान हिंसा की खबर भी है। उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में बीजेपी के स्थानीय नेता पर फायरिंग की गई है। प्रियांगु पांडेय नाम के नेता की कार पर गोली चला दी गई। बीजेपी का आरोप यह कि फायरिंग में बीजेपी का एक समर्थक घायल हो गया है। तो फायरिंग की घटना सामने आई है। बीजेपी समर्थक के जख्मी होने की जानकारी मिल रही है। उत्तर 24 परगना में यह भाटपाड़ा जगह जहां की घटना है। बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान गोली चली है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा लोईवाल भी हैं और वरुण जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, पहले आपके पास आना चाहूंगा, और आप अभी कहां पर हैं कोलकाता की, किस लोकेशन में, और वहां पर क्या देख पा रही हैं आप? बंद का असर दिख रहा है? देखिए, मैं आज इस समय गरियाहाट मोड़ पर हूँ। कोलकाता की एक ऐसी सड़क है जहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं मिलती है, लेकिन आज हम यहाँ पर खड़े भी हैं और आपसे बात भी कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है सामान्य तौर पर कि ऑटो, बस और इन सब के बीच में आपको यहाँ पर चलने की जगह नहीं मिलेगी, या फिर पेडेस्ट्रियंस के कारण। अभी चलने की जगह इसलिए मिल रही है क्योंकि बीजेपी ने जो बंद बुलाया है उसका आपको मिला जुला असर दिख रहा है। बसों की संख्या राज्य सरकार ने कही है कि एक भी कम नहीं होगी। जितनी भी सरकारी बसें हैं वो सामान्य तौर पर चलेंगी। असर जहां होता है वो होता है प्राइवेट व्हीकल्स पर, प्राइवेट के मूवमेंट पर। ऑटो सारे आपको लगभग दिख रहे हैं अधिकतर इलाकों में संचालित। दक्षिण कोलकाता को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पहले ये ममता बनर्जी की लोकसभा सीट रही है, तो उसके अलावा भी अभी भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीती। हालांकि इस इलाके को जिस तरह से गढ़ माना जाता है, वहाँ पर अगर इसका मिला जुला असर भी है तो ये बड़ी बात हो जाती है। अब दूसरी बात, बंगाल की तस्वीर की अगर बात करें तो अलग अलग ज़िले में, अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह का असर है। मान लीजिए बर्धमान ही हो, या फिर हावड़ा हो, या फिर मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, अलीपुरद्वार हो, कूच बिहार हो, इन सब इलाकों में जहां पर बीजेपी की बैठ है, जहां पर उनकी बढ़त हासिल की उन्होंने, उन इलाकों में ज़रूर इसका असर दिख रहा है। कई इलाकों में आपको बस ड्राइवर हेलमेट लगाकर चलाते हुए मिल जाएंगे। सरकारी बसों में खास तौर से सभी जितने भी बस ड्राइवर हैं वो हेलमेट लगाकर चल रहे हैं। और अब बात उत्तर 24 परगना की, जहां पर प्रियांगु पांडे बीजेपी के स्थानीय नेता हैं, उन पर गोली चलाने के इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई है। अर्जुन सिंह वहां से सांसद रहे हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में हार गए, बीजेपी की टिकट पर लड़े थे। पर अगर हम इस समय कोलकाता, दक्षिण बंगाल या बाकी सारे नेताओं की और इस समय स्थानीय इलाके की बात करें तो इसमें सबसे पहले ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि आज बंगाल बंद का असर कई इलाकों में आपको मिला जुला दिख रहा है। तो वहीं अभी आज दोपहर 1 बजे से तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस के लिए खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी एक मंच पर नजर आएंगे। तो आज का दिन राजनीतिक तौर पर मनोज्ञा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन एमजी रोड इलाके में क्या हालात हैं वरुण जैन हमें बताएंगे। वरुण, कल जब आपसे बातचीत हो रही थी, इस वक्त आपके पीछे वहां पर हजारों की भीड़ नजर आ रही थी, जबरदस्त हल्ला हंगामा हो रहा था। आज क्या हालात हैं बंद के दौरान, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल उसी एमजी रोड पर हूँ। कल जहां पर जबरदस्त एक जो संघर्ष और एक हिंसा है वो पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई थी, और आज आप यहां का देख सकते हैं नज़ारा। जो दुकानें हैं वो आपको बिल्कुल बंद नजर आ रही है। एमजी रोड में हजारों की संख्या में जो है दुकानें हैं, और सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर मार्केट खुलने लग जाती है। मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा दूँ, जो लोगों ने मुझे बताया कि 10 बजे तक तो यहाँ पर लगभग सारी दुकानें खुल जाती है। और अभी मैं आपको लाइन से कतार से दिखा दूं, यहाँ पर आप जहाँ इस एमजी रोड की सड़क पर चलेंगे आपको सभी दुकानें पूरी तरीके से बंद नजर आएगी। यानी इस बंद का ठीक ठाक असर एमजी रोड पर, यानी कि हावड़ा ब्रिज के आसपास के जो इलाके हैं
वहां पर देखने को मिल रहा है। लोगों ने मुझे खुद बताया कि यहाँ पर सुबह करीब 10 बजे तक 11 बजे तक लगभग अमूमन सारी दुकानें खुल जाती हैं। यहाँ पर सर कितने बजे तक जो दुकानें हैं वो खुल जाती है? और 10 बजे 10 बजे कहीं जो बंद का आह्वान था उसी के लिए अभी नहीं खुला, उसी के लिए नहीं खुला दुकान। क्या लगता है सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे? आसपास के इलाके के सभी लोग सपोर्ट है तभी तो बंद है। यहाँ पर काफी कुछ संघर्ष भी देखने को मिला था, काफी झड़प हुई थी। ये सब दुकानें बंद पड़ी है, अमूमन खुल जाती है इस वक्त 10 बजे खुल जाता, 10 बजे दुकान खुल जाता, आज लेट से खुलेगा। क्या बताया मालिक ने कि आज खोलेंगे? खुलेगा बाद में खुलेगा, 1 घंटे के बाद खुलेगा। बाद में देखा जाएगा किस तरीके से जो बंद है वो आगे कंटिन्यू रहता है, उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए यहाँ पर अखिलेश आपको तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि यहाँ पर ठीक ठाक असर जो बंद का आह्वान है बीजेपी का उसका देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मिला जुला असर है। जहाँ पर बीजेपी के समर्थक ज़्यादा है वहाँ पर बंद का ठीक ठाक असर है, जहाँ कुछ कम समर्थक है वहाँ पर कुछ कम। ठीक है वरुण, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। बंद का असर यहां साफ तौर पर नजर आ रहा है। एमजी रोड इलाके में तमाम दुकानें बंद पड़ी हैं। अमूमन 10 बजे ये दुकान खुल जाती थी, लेकिन अभी तक शटर डाउन है। उधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बंद के दौरान हिंसा की भी सूचना है। उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में बीजेपी के स्थानीय नेता पर फायरिंग की गई है। पश्चिम बंगाल में बंद के दौरान हंगामा भी हुआ है। पश्चिमी बर्धमान में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बाजार बंद कराने को लेकर बहस के बाद झड़प की सूचना मिल रही है। पश्चिम बर्धमान के बेनाचिटी की घटना है। यहां बाजार बंद कराने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद टीएमसी समर्थकों के साथ पहले उनकी बहस हुई, जुबानी नोकझोंक हुई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। दोनों पक्षों में झड़प हो गई। बंद को देखते हुए इलाके में पुलिस भी तैनात कर दी गई है। यहां मौजूद पुलिस वाले फौरन एक्शन में आए। गुत्थम गुत्था हुए बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं को अलग कराया गया, मामला शांत करवाया गया, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण है। देखिए तस्वीर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर कई जगहों से हिंसा की सूचना मिल रही है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई है। एक जगह तो गोली भी चल गई। ये पश्चिम बर्धमान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। बीजेपी के तमाम नेताओं को आप देख सकते हैं हाथ में झंडा लिए हुए बीजेपी का, और बंद के समर्थन में ये लोग सड़कों पर निकले हैं। ये नंदीग्राम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को आपने देखा किस तरीके से लीड कर रहे थे इस प्रोसेशन को, और उनके पीछे बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता हैं। तो बीजेपी का बंद का आह्वान और बंद के समर्थन में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आज भी सड़कों पर हैं, और कई जगहों पर इस बंद का साफ असर दिख रहा है। चूंकि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, दुकानें बंद हैं, शटर डाउन है। দেখুন চারিদিক বন্ধ শুনছেন গোটা রাজ্যের মানুষ বন্ধ সমর্থন করেছে। तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना नंदीग्राम में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मार्च करते हुए, और उनका यह कहना है कि हम लोग बंद के समर्थन में हैं। भारी वहां पर पुलिस बंदोबस्त भी आप देख पा रहे हैं। कल दरअसल कोलकाता की सड़क पर जिस तरह की हिंसा हुई थी उसके बाद प्रशासन भी अलर्ट है। और ये अब देखिए मालदा की तस्वीर। ये बीजेपी के कार्यकर्ता, पुलिस उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास करती हुई, वहां से हटाने का प्रयास करती हुई। कई जगहों से दरअसल हमें सूचना मिल रही है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें आपस में भिड़ंत हुई है।
ये देख रहे हैं आप, टीएमसी का झंडा लिए हुए कार्यकर्ता सड़क पर। बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है, बंद को सफल करना चाहती है बीजेपी, लेकिन टीएमसी के लोग बंद नहीं होने देना चाहते हैं और ऐसे में कई जगहों पर झड़प की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल, हमारी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, कई जगहों से जो खबरें आ रही हैं वो चिंता वाली बात भी है, क्योंकि हिंसक झड़प हो जा रही है। एक जगह तो गोली भी चल गई। देखिए, मैं आपको अगर कहूँ, अखिलेश की बंगाल की राजनीति का जो स्वर और वर्चस्व दोनों रहा है वो रक्त रंजित राजनीति रहा है, इसलिए हिंसा बंगाल की राजनीति का एक स्वरूप है। पर आज जिस तरह की तैनाती है, जिस तरह की ये अगर आपको प्रतिक्रिया कहूँ मैं प्रशासन की, तो वो आप देख लीजिए, गरियाहाट पर आमतौर पर इतनी पुलिस और इतना कम ट्रैफिक, ये दोनों एक साथ नहीं दिखते हैं। इस समय पुलिस की संख्या कई गुना ज़्यादा है और ट्रैफिक करीब 1/4 दिख रहा है आपको इन इलाकों में। यहाँ पर अगर आपको 1 सेकंड के लिए सिग्नल नहीं रुकता है, नॉन स्टॉप गाड़ियाँ चलती रहती हैं, पेडेस्ट्रियंस आपको दिखते हैं, लोग आपको दिखते हैं, लेकिन इस समय आपको ट्रैफिक अगर रुका भी है तो भी बसों की संख्या नगण्य है। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो थोड़े दिख जा रहे हैं या फिर बाकी सारे व्हीकल्स हैं। ये तो मैं आपको अर्बन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाके की तस्वीर दिखा रही हूँ। जैसे वरुण एमजी रोड दिखा रहे थे, वैसे दक्षिण कोलकाता में गरियाहाट मोड़ उतना ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है कनेक्टिविटी के लिए शहर की। लेकिन बात अगर आप ज़िले की कर रहे हैं तो ज़िले में इसका असर कई गुना ज़्यादा होता है। ज़िले में सरकारी बसों पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। प्राइवेट व्हीकल्स की कई जगह तोड़फोड़ हो रही है। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो पहले दुकानें बंद करें और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर तोड़फोड़ की तस्वीर आ जा रही है। कहीं बीजेपी को पीटा जा रहा है, कहीं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मार खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही मार खा रहा है। लेकिन बंगाल में क्योंकि सत्ता में तृणमूल कांग्रेस है, ऐसे में जो सत्ता में रहेगा उसके पास ताकत कई गुना ज़्यादा होना लाजमी है। आज कोलकाता पुलिस की ओर से साफ कह दिया गया है कि सामान्य रूप से सारी बसें, ट्रैफिक सबको सुचारू रूप से रखा जाएगा। यहीं पर थोड़ी ही देर में बीजेपी का प्रदर्शन होना है, जिसकी तैयारियां हो रही हैं, कार्यकर्ताओं के आने की शुरुआत हो रही है। यहां आगे प्रदर्शन करना है। कई इलाकों में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और अगर मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं तो हर चौराहे पर जिस तरह से पुलिस की तैनाती है, इसमें ट्रैफिक पुलिस भी है, इसमें रैपिड एक्शन फोर्स भी है और इसमें कोलकाता पुलिस के विभिन्न टुकड़ियों की तैनाती आपको दिख जाएगी, जहाँ पर स्थानीय थाना से लेकर बाकी सब तैनात हैं। पर इन सब के बीच में आज जिस तरह की तैयारियां हैं वो ये ध्यान में रखते हुए की गई हैं कि मैं आपको इसलिए ज़रूरी हो जाता है बताना कि तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का अगर स्थापना दिवस है तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही युवाओं के लिए, जो युवा शाखा है तृणमूल कांग्रेस की, उसका स्थापना दिवस है और उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होंगी। और कल ही युवाओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें आपने पूरे दिन की तस्वीरें देखी। लाठीचार्ज से लेके, टीयर गैस से लेके, टीयर शेल से लेके लगभग सब कुछ था पूरे बंगाल की तस्वीरों में, खासतौर से कोलकाता और हावड़ा जिले की तस्वीरों। कोलकाता की कुछ और तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। वहां पर कुछ जगहों से दरअसल हमें झड़प की सूचना भी मिल रही है। भाटपाड़ा में तो गोली चल गई थी, वहां से खबर आई थी कि बीजेपी के एक नेता पर गोली चला दी गई है, उसमें एक स्थानीय कार्यकर्ता जख्मी हुआ। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज मार्च इसलिए कर रहे हैं ताकि बंद को सफल बनाएं। कोले मार्केट इलाके की ये तस्वीर है, लेकिन पुलिस उन्हें वहां से हटाने का प्रयास करती हुई दिख रही है। कोलकाता में कोले मार्केट इलाका, वहां की तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हटाती हुई दिख रही है वहां से पुलिस, लेकिन ये बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं। दरअसल इनकी कोशिश ये है कि बंद पूरी तरीके से सफल हो। और अब ये देखिए वो तस्वीर, जो भाटपाड़ा की घटना जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। बीजेपी के एक नेता की कार पर फायरिंग की गई है, तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने गंभीर आरोप लगाया कि भाटपाड़ा में बीजेपी नेता की कार पर 6 राउंड फायरिंग की गई है। कैमरे में यह सब कुछ कैद हुआ है। कुछ बदमाशों ने भाटपाड़ा में बीजेपी की स्थानीय नेता प्रियंगू पांडे की कार पर फायरिंग की। कार में सवार बीजेपी समर्थक रवि सिंह, जिनका नाम बताया जाता है, वो घायल हुए हैं। अब सवाल यह कि आखिर किसने ये गोली चलाई है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर लगातार सवालों के घेरे में। बंद के दौरान फायरिंग, भाटपाड़ा में गोली चलाई गई। बीजेपी के नेता ने गंभीर आरोप लगाया है कि दरअसल 6 राउंड गोलियां चलाई गई हैं बीजेपी के कार्यकर्ता की कार पर।
बीजेपी की स्थानीय नेता प्रियंगू पांडे की कार पर फायरिंग की सूचना मिल रही है। इसमें एक बीजेपी का कार्यकर्ता जख्मी भी हुआ है। दोनों तस्वीरें आपके सामने, जब गोली चलाई गई उस वक्त की चीख पुकार आप सुन पा रहे होंगे। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कार में बाईं तरफ का जो हिस्सा है, आगे का शीशा जो लगा हुआ है उसमें चटक गया है। आप देख रहे हैं ये ग्लास कैसे टूट गई है जहां पर गोली चलाई गई, फायरिंग की गई। तो भाटपाड़ा में बंद के दौरान फायरिंग की सूचना मिल रही है और जिस गाड़ी पर गोली चलाई गई थी 6 राउंड फायरिंग की सूचना मिल रही है, यानी 6 गोलियां दागी गई हैं। तो जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया वो बिल्कुल बेखौफ रहा होगा, पुलिस का डर नहीं होगा, तभी तो एक के बाद एक उसने 6 गोलियां चलाई। कौन था वो, क्या कुछ अराजक तत्व भी इसमें शामिल हो गए हैं बंद के दौरान? इस तरह की घटना वाकई में कई सवाल खड़े करती है। बीजेपी नेता को टारगेट किया गया, उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई है। एक बीजेपी कार्यकर्ता इसमें गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। ये भाटपाड़ा की घटना, दोनों तस्वीरें आपके सामने। और जिस गाड़ी पर फायरिंग की गई वो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर राइट में दाहिनी तरफ तस्वीर, कार का जो शीशा है आगे का हिस्सा उसका देखिए कैसे चटक गया है। और पहली तस्वीर उस दौरान की है जब गोली चलाई गई, उसमें आप सुन पा रहे होंगे किस तरीके से चीख पुकार मची थी। कार के अंदर बैठा हुआ शख्स उस वक्त घबरा कर चीखता हुआ नजर आया। तो बंगाल में बंद के दौरान हिंसा हुई है, गोली चलाई गई है, एक शख्स के जख्मी होने की सूचना मिल रही है और अलग अलग हिस्सों से जो हमें खबर मिल रही है इस बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। और कोलकाता में कई जगहों पर जो खासतौर पर बाजार वाले इलाके हैं वहां पर दुकानें अभी तक बंद हैं। डायरेक्शन दिया था कि भाटपाड़ा जगदल में कोई भी बीजेपी का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है। आज उसी का प्लानिंग था और वो प्लानिंग में प्रियंकू पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी और बहुत भगवान के आशीर्वाद से वो बच गया है, नहीं तो उसको बचने का कोई जगह नहीं था। आज स्थिति ये है कि जो लोग बम और गोली चलाए हैं वो एसीपी के ऑफिस के पास जुआ और हीरोइन बेचते हैं, जुआ चलाते हैं और हीरोइन बेचते हैं और एसीपी के निगरानी में ये सारा घटना घटा है। सर सब जगह में बारकपुर में देख रहे हैं, टीएमसी के सब बैठे हुए हैं, जो जहाँ रेल अवरोध हो रहा है या बीजेपी अवरोध कर रहे हैं उन लोगों को हटा दे रहा है, मार रहा है। बीजेपी नेता को सुबह तो बारकपुर में उसको भी अटक किया गया है। देखिए तृणमूल के पास अब कुछ रह नहीं गया, पैर के तले की ज़मीन तो खिसक चुकी है, अब पुलिस और गुंडा रह गया है और ये पुलिस और गुंडा के बल पर इनकी सरकार चल रही है। तो जितना दिन तक ये रहेंगे उत्पात तो करेंगे। आप लोग अभी प्रोटेस्ट करेंगे इसका? प्रोटेस्ट तो पहले लोग जिसको लगे उसको जान तो बचाएं, फिर उसके बाद तो प्रोटेस्ट। देखिए ये खाली प्रोटेस्ट करके यहाँ कुछ होने वाला नहीं, ये बैरकपुर है, यहाँ रिएक्शन नहीं कीजिएगा तो कोई प्रोटेस्ट से फायदा नहीं। और रिएक्शन का रूप क्या होगा ये बाद में ठीक करते हैं। कितना घायल है? 2 आदमी को चोट लगा है, एक आदमी स्थिति बहुत गंभीर है, एक आदमी हो सकता है बच जाए, लेकिन एक आदमी के बचने की संभावना कम है। तो अर्जुन सिंह को आप सुन रहे थे, बीजेपी के नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और उनका यह कहना था कि प्रियंकू पांडे की हत्या की यह साजिश थी और इसीलिए जानबूझकर गोली चलाई गई। इसमें बीजेपी के 2 कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं, ऐसा बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह का कहना, जिन्हें थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने, जिस कार पर हमला किया गया आप देख रहे हैं कार की हालत, जो आगे का शीशा है वो चटक चुका है पूरी तरीके से, बाईं तरफ जो हिस्सा है कार का। और दूसरी तस्वीर, जब गोली चलाई गई उस दौरान कार के अंदर बैठा हुआ शख्स डर के मारे जब चीख रहा था, वो आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे। 6 राउंड गोली मारी गई है, 6 गोलियां बरसाई गई इस कार पर। और बीजेपी के नेताओं का यह इल्जाम है कि दरअसल प्रियंकू पांडे की हत्या की यह साजिश थी। कौन लोग इसके पीछे, ये बड़ा सवाल। आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया है? और पुलिस के लिए भी अब चुनौती की जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए, पता किया जाए कि इतना बड़ा दुस्साहस कौन दिखा रहा है। दिन दहाड़े बंद के दौरान इस तरीके से कौन है जो गोली चलाता हुआ नजर आया है। आज बंगाल बंद है, बीजेपी ने बंगाल बंद का आह्वान किया है और इस दौरान वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बंद का यह मिला जुला असर दिख रहा है। शहरी इलाकों में अभी भी दुकानें कई जगहों पर नहीं खुली हैं और देख रहे हैं बीजेपी के नेता बड़ी संख्या में सड़कों पर।
और अब दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं बीजेपी की महिला नेता जो हैं वहां पर नारेबाजी करती हुई, और दूसरी तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो बंद को सफल करवाना चाहते हैं, दुकानें बंद करवाने का जो आह्वान कर रहे थे बीजेपी के नेता, उनमें से कुछ को ऐसा लगता है कि पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस वैन में बिठाकर इन्हें ले जाने की कोशिश में नजर आ रही है। कोलकाता का मशहूर बाटा चौक, वहां की तस्वीर आपके सामने। आपको बता दें कि इस बंद के दौरान कई जगहों से छिटपुट हिंसा की खबर भी आ रही है। खासतौर पर भाटपाड़ा इलाके से जो पता चला, यहां पर एक बीजेपी नेता की कार पर गोली चलाई गई है। और देखिए अभी जो बीजेपी के नेता वहां पर लगातार नारे लगा रही थी, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यानी बीजेपी के वो तमाम नेता जो सड़कों पर हैं, बंद को सफल करना चाहते हैं, अब पुलिस उन्हें धीरे धीरे हिरासत में लेकर वहां से ले जाती हुई नजर आ रही है। ये देख रहे हैं आप, पुलिस वैन में इन महिलाओं को बिठा दिया गया है और पुलिस अब उन्हें वहां से ले जा रही है। इसी तरह की दूसरी तस्वीर भी आपने देखी थी, उसमें भी बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था। और मालदा से भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, जगह जगह तनाव की स्थिति है। बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता सड़कों पर हैं। लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई थी उसके खिलाफ कल जो प्रोसेशन था, जो मार्च था, जो हिंसा हुई, उस दौरान उसको लेकर आज बंद का आह्वान किया गया है। बीजेपी ने ममता सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए और आज बंद के दौरान भी कई जगहों से छिटपुट हिंसा की सूचना मिल रही है। खास तौर पर भाटपाड़ा में बहुत ही दुखद घटना सामने आई। वहां एक बीजेपी नेता की कार पर गोलियां बरसाई गईं। मेरे साथ मनोज्ञा लोईवाल लगातार कोलकाता से मौजूद हैं। मनोज्ञा, अभी क्या स्थिति है, क्या आपको जानकारी और अन्य हिस्सों से भी मिल रही है? देखिए, अधिकतर इलाकों में खासतौर से बंगाल के जिले में हिंसा की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जहां भी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो पलटवार हो रहा है या फिर झड़प हो रही है। और बंगाल बंद का ऐलान कल किया गया था। ऐसे में 12 घंटे बंगाल बंद में सुबह 6 बजे से पहले कई इलाकों में ट्रेन रोकी गई है, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। मैं इस समय जहाँ पर हूँ गरियाहाट इलाके में, यहाँ पर कुछ ही देर में बीजेपी के नेताओं को आना है। यहीं पर 11 बजे से उनका प्रदर्शन है। कोलकाता के शहर के अलावा अगर अर्बन और रूरल का अगर आपको डिफरेंस की बात करूं तो बंगाल में खास तौर से जो भी बंगाल में ग्रामीण इलाके में राज करता है वही बंगाल पर राज करता है। ऐसे में ग्रामीण इलाके की राजनीति अर्बन शहरी इलाके से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और बंगाल के ग्रामीण इलाकों में आज जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वो कई इलाकों में खास तौर से जहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व बेहतर रहा है, उन इलाकों में बंद का काफी ज्यादा যারাই আজকে আওয়াজ তুলবে তাদের জন্য 163 যারা আওয়াজ তুলবে যারা প্রতিবাদ করবে তাদের জন্য तो लॉकेट चटर्जी को आपने सुना। मनोज्ञा, जो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, इसमें हमने देखा बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिरासत में लिया गया है। लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में ले लिया गया। जी बिल्कुल, लॉकेट चैटर्जी को भी हिरासत में ले लिया गया है। और ये कमोवेश आज सारे दिन की स्थिति रहेगी जब एक के बाद एक सभी नेताओं को हिरासत में लिया जाएगा। बंगाल में प्रदर्शन कर रहे कानूनी तौर पर इसे गलत माना जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने बंद का कानून बनाया जिसमें बंद को ही अवैध घोषित कर दिया गया है। ऐसे में उनकी सरकार आने के बाद से बंद अवैध घोषित हो गया है। दिलचस्प यह है कि 2011 के पहले तक तृणमूल कांग्रेस ने जितने बंद बुलाए हैं पिछले 2 दशक में, यानी कि 1998 से उनकी स्थापना से लेकर लगातार 2011 में सत्ता में आने तक, वो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा रहेगा। हालांकि इस बार जो प्रदर्शन हुआ है, कल जिस तरह से सारे दिन दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक की जो तस्वीरें थी बंगाल में, खासतौर से कोलकाता और हावड़ा की, वो काफ़ी कुछ बयां कर रही थी।
सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। आज दोपहर 1 बजे खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी तो उस कार्यक्रम को ही आज डॉक्टर बिटिया के नाम पर समर्पित कर दिया गया है, जिसकी अब सीबीआई जांच कर रही है और खुद तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो बंगाल में है वो ही अब उस पर इंसाफ मांग रही है। तो अब आप इसे जिन भी शब्दों में बयां कीजिए, राजनीति के ये वो रंग हैं, वो पहलू हैं जिन्हें शब्दों में पिरोना कभी कभी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसका कारण ये है कि जिनकी सत्ता हो वही अगर सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांगे, और आज जो छात्र परिषद का स्थापना दिवस है उसमें शिरकत करने में उसे ही पूरी तरह से लड़की पर, जो हमारी पीड़ित लड़की है, उसके और उसके परिवार को समर्पित किया जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब पक्ष और विपक्ष की मांग एक ही है तो फिर राजनीति कहाँ? पर सच ये है कि राजनीति उससे कई गुना ज़्यादा परे हो चुकी है और आज तो बंगाल में हिंसा का स्वरूप ले चुकी है। जहाँ पर आप उत्तर 24 परगना की बात कर लें, मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम, बर्धमान, आसनसोल, हावड़ा, हुगली और या फिर कोलकाता और दक्षिण 24 परगना और खास तौर से मिदनापुर जहाँ पे नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आते हैं, या फिर बालूरघाट जहाँ से सुकांतो मजूमदार आते हैं। बिल्कुल, और नंदीग्राम की तस्वीरें हमने दर्शकों को थोड़ी देर पहले दिखाई भी थी। शुभेंदु अधिकारी खुद वहां पर मार्च को लीड करते हुए नजर आ रहे थे। और ये देखिए कहीं पर टायर जलाने की घटना भी सामने आई है। ये सियालदह की तस्वीर है। सियालदह में बीच सड़क पर आप देख रहे हैं किस तरीके से इस टायर को वहां पर जलाया गया है। अमूमन बंद के दौरान या जो धरना प्रदर्शन होता है, इस तरीके के जो आयोजन होते हैं उसमें आप देखते हैं सड़क पर टायर जला दिया जाता है। उसी तरह की तस्वीर यहाँ पर नजर आई है। तो लेडी डॉक्टर के साथ जो हिंसा हुई, जिस तरीके की दरिंदगी हुई, उसको लेकर जबरदस्त विरोध, और बीजेपी ने आज बंद का आह्वान भी किया है। 12 घंटे के लिए ये बंद बुलाया गया है, लेकिन इस दौरान आप देख रहे थे किस तरीके की घटना वहां पर सामने आई है। और आइए मैं आपको वरुण के पास लिए चलता हूं। एमजी रोड इलाके में हमारे सहयोगी वरुण जैन मौजूद हैं। देखिए बिल्कुल फिलहाल एमजी रोड पर जो दुकानें हैं वो बंद हैं। आप देख सकते हैं जो बंद का बीजेपी की तरफ से आह्वान किया था, कुछ इसी तरीके से आपको हर दुकान के ऊपर ताले नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच देखिए मैं एक दृश्य आपको यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर जो टीएमसी से जो जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर झंडे लेकर निकले हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये बंद नहीं होना चाहिए, कामयाब नहीं होना चाहिए। एक बारी मैं कोशिश करूँगा अगर इनसे बात कर पाऊँ तो, क्योंकि ये अभी अभी झंडे लेकर निकले हैं। और आप लोग निकले हैं, आप लोग क्या क्या कहना चाह रहे हैं जनता से? हाँ जी, आप लोग झंडे लेकर निकले हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग किस विषय में बीजेपी ने बंद बुलाया है हम लोग जानना चाहते हैं। ये जो आरजी कर का कांड है, ये तो हम लोग टीएमसी वाला दीदी भी चाहता जो दोषी है उसको फांसी हो। जब दीदी के ऊपर में ब्लेम लग रहा है कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो ये कार्रवाई सीबीआई को सौंपा गया है। हम लोग भी उसके साथ हैं, हम लोग सब चीज पर सरकार के साथ हैं, दिल्ली के साथ हैं। लेकिन कल तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते थे, पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़े, लाठियां बांधी। पुलिस ने आंसू गैस का गोलियां छोड़ा है, ठीक है, लेकिन जब बैरिकेड खोल करके आंदोलन के नाम में जब टपक के पुलिस को ईंटा मार रहा, पत्थर मार रहा, पुलिस को पटक के पीटा जा रहा, वहां पर कहा था आंदोलनकारी। जब अगर कोई आंदोलन में भाग लेना चाहता है तो क्या आप जबरन दुकानें खुलवाओगे? हाँ, जबरन खुलवाओगे? नहीं, किस बारे में? यूपी, बिहार में, मध्य प्रदेश में, मुंबई में रेप हो रहा, वहाँ जाके आप देखो, वहाँ क्यों नहीं ठीक कर रहे हो आप? वहाँ आप क्यों नहीं ठीक कर रहे हो? बहुत गलत कह के आप रेप की घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई आपने जस्टिफाई नहीं, वहाँ भी आप ठीक करो। आप सब बोलते हो या कभी ये सब घटना हुआ, एक बार हो गया, दीदी उस व्यक्ति को फांसी मांगता, उस व्यक्ति का हम लोग सजा चाहते हैं। क्योंकि आपको कुछ इस तरीके से जो टीएमसी से जुड़े लोग जो हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर आपको सड़कों पर नजर आ जाएंगे, जो कि नारेबाजी कर रहे हैं और लोगों से ये बात कह रहे हैं कि वो अपनी जो दुकानें हैं वो खोले। देखिए यहाँ पर अब संघर्ष की स्थिति ना बन जाए, क्योंकि एमजी रोड पर पूरी तरीके से दुकानें बंद हैं और अब ये यहाँ पर आवाजें लगा रहे हैं कि गेट खोलिए। बिल्कुल, ये बड़ा अजीब सा दृश्य है। तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। अमूमन बंद के दौरान बंद तो करवाने वाले लोग दिखते हैं, लेकिन बंद को असफल करने के लिए, दुकानें खुलवाने के लिए शायद ही लोग नजर आते हो। पुलिस प्रशासन के लोग जरूर रहते हैं। तस्वीरें भी जी दिखाइए वरुण, क्या दिखा रहे थे आप? बोलिए। अगर आप
बंद की तस्वीरें भी अखिलेश आप साथ साथ देखते रहिए, ये चल रहे हैं। और आपको यहाँ पर शायद एक भी दुकान, एमजी रोड पर कई किलोमीटर की ये सड़क है जिस पर हजारों की संख्या में दुकानें हैं। कल सबसे ज्यादा संघर्ष यहीं पर देखने को मिला था। बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ पर सड़क पर उतर आए थे। पुलिस ने जमकर लाठियां बाजी थी, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। और आप देखिए आपको एक भी दुकान यहाँ पर खुली हुई नहीं मिल रही होगी, क्योंकि लोग आप बंद के साथ हैं, आप दुकानें बंद खुलवाने के लिए अपील करते रहे अपीलें, क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आखिर एक बच्ची, एक बेटी की इज्जत का सवाल है और उसी को लेकर जो खासी नाराजगी लोगों के अंदर है। और आप देख रहे होंगे आपको एक भी कम से कम मैं 100 दुकानों के आगे से निकल चुका हूं। 8 बजे अमूमन यहाँ पर सारी दुकानें खुल जाती हैं, लेकिन कोई दुकान खोलने के लिए तैयार नहीं है। लोगों से भी हमने बात करी थी अभी आपके सामने, उन्होंने कहा कि हम इस बंद के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा और मिला जुला असर हर जगह पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एमजी रोड पर लोग इस बंद के साथ हैं। ठीक है वरुण, वहां की तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाते रहिएगा, दोबारा आपके पास मैं लौटूंगा। लेकिन अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम दिखाएंगे दर्शकों को, क्योंकि ये जो एमजी रोड वाला हिस्सा है जहां पर हमारे सहयोगी वरुण मौजूद हैं, वहां पर तो बंद बिल्कुल सफल दिख रहा है, क्योंकि पूरा बाजार बंद है, दुकानें बंद हैं। और ये आप देख रहे हैं जब लॉकेट चटर्जी को पुलिस ने हिरासत में लिया था। आपको बता दें कि वहां पर बीजेपी के कई नेता सड़कों पर उतरे थे, अब वहां पर नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर ले जाती हुई नजर आई। ये आप देख पा रहे होंगे उस दौरान की तस्वीर है जब लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कई जगहों पर हिंसा की भी सूचना मिल रही है। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। भाटपाड़ा में एक बड़ी घटना हो गई, वहां तो गोली चला दी गई बीजेपी नेता पर। पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जनता मुद्दे को समर्थन कर रहा है, हम लोग जनता के साथ है। नड्डा जी ने कहा कि सारी क्रुएल्टी की हदें पार हो गई है बंगाल में। नड्डा जी ने कहा है सारी क्रुएल्टी की, क्रूरता की सारी हदें पार हो गई है बंगाल में। एकदम पश्चिम बंगाल में लॉ कुछ नहीं है, और एक महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के कल जैसे रूप कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे, दोषी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं अब जरा मनोज्ञा के पास जाना चाहूंगा, मेरे साथ मनोज्ञा जुड़ी हुई हैं, उनके साथ बीजेपी नेता हैं वहां पर। मनोज्ञा जरा बात करिए उनसे। जी, रूपा गांगुली हैं यहाँ पर। रूपा गांगुली इस समय सबसे मुलाकात कर रही हैं, सबको नमस्ते कर रही हैं, कह रही हैं कि हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत मारा गया है, आप हमारा समर्थन करिए। जो लोग सड़कों पर निकले हैं, जो आज अपने काम के लिए निकले हैं, आज उनसे नमस्ते कर रही हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं। अकेले ही निकली हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे मुलाकात कर रही हैं, बात कर रही हैं और सबसे बातचीत कर रही हैं। सड़कों पर जितनी भी लोग खड़े हैं उनसे बातचीत करती नजर आ रही हैं। रूपा गांगुली पूर्व राज्यसभा सांसद, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए गरियाहाट मोड़ पर जितने भी लोग खड़े हैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हुए, विनम्र भाव से ये कहते हुए कि हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत मारा गया है, आप हमारे साथ खड़े रहिए, आज इस बंद का समर्थन करिए और इस बंद में जितना संभव हो सके हमारे साथ, हमारे लोगों की मदद करने के लिए सिर्फ आप अपने घर पर रहिए। और आपसे मेरी ये विनती है, देखिए ये बंगाल की तस्वीर, ये कोलकाता की तस्वीर जहाँ पर बीजेपी के नेता सड़कों पर उतर तो रहे हैं, पर उसके साथ साथ यहाँ पर बातचीत करते हुए रूपा गांगुली, वहीं अब देखिए कार्यकर्ताओं की भीड़ शुरू हो गई है। मैं जिसकी बात कह रही थी कि अब ये एक के बाद एक किसी तरह से लोगों से मुलाकात करती हुई जो भी मिल जाए, यहाँ तक कि अब पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात कर रही है रूपा गांगुली। पुलिस अधिकारियों को नमस्कार कर रही हैं, पुलिस के कर्मचारियों को नमस्ते कर रही हैं, साधारण जनता को नमस्ते कर रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, उनसे विनम्र निवेदन कर रही हैं हाथ जोड़कर। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के काफी सारे कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हुए सभी से सबसे ये कहती हुई कि हमने पुलिस की मार खाई है, बंगाल की पुलिस ने, कोलकाता की पुलिस ने हमें मारा है, हमें पता है उसकी क्या तकलीफ है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया है। और उसी तरह से लगातार पूरे चौराहे पर आपको जितने लोग मिल जाएंगे, देखिए रूपा गांगुली का अपना एक कद है, अपना एक स्क्रीन प्रेजेंस रहा है और बीजेपी में उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। रूपा जी हमारे साथ है। रूपा जी, सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगी, आज आप अकेले ही निकली हैं, क्या हम ये कहें कि अकेले ही काफी है? रूपा
रूपा जी, इस समय सबसे बात करती हुई, सबसे मुलाकात करती हुई, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, लगातार जहां तक जा रही है वहां तक। और वहीं अब एक और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शुरू हो गए हैं यहाँ पर। ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एक और आज छात्र परिषद का, एक और बीजेपी, एक और तृणमूल कांग्रेस। आपको मैं बता दूं कि ये फायरवर्क से कम नहीं है स्थिति। इस समय जिस तरह की स्थिति बन रही है, ये तनावपूर्ण स्थिति है और इसीलिए बंगाल की राजनीति में कब कहाँ क्या पलटेगा ये नहीं पता लगता है। बस में इसी तरह से लोगों से नमस्ते करती हुई, बात करती हुई, बस में उठकर बस में लोगों से बात करती हुई, उनको नमस्कार करती हुई और कह रही हैं कि यथासंभव हो सके, जो संभव हो सके हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ रहिए। रूपा गांगुली इस समय सड़कों पर अलग अलग लोगों से बात करती हुई। ऐसा नहीं है कि सबसे आपको एक ही तरह का रिएक्शन मिलेगा। कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं, कुछ लोग हाथों से हाथ जोड़कर समर्थन करते नजर आ रहे हैं, कुछ लोग विनम्र निवेदन को स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। तो कुछ बंद लोग को सफल करवाने के लिए रूपा गांगुली का ये बिल्कुल अलग अंदाज दिख रहा है। बिल्कुल विनम्रता के साथ लोगों से अनुरोध कर रही है हाथ जोड़कर कि हमारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पीटा गया है, इसलिए बंद को आप सफल बनाइए। कोलकाता बंद है, वहां की हर तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी कई जगहों से जो हमें खबर मिल रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, बाजार बंद है। सड़कों पर कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुआ है। झड़प की सूचना मिल रही है बीजेपी और टीएमसी में। भाटपाड़ा में तो गोली चला दी गई बीजेपी के नेता पर। और ये रूपा गांगुली को आप देख सकते हैं, हाथ जोड़कर वहां लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील करती हुई दिखी। ये राजनीति करते करते ये सरकार में ये लोग हैवान की तरह बर्ताव करने लगे। इनके माँ बहन की नहीं है घर पे, क्या इनको दुख दर्द नहीं होता? इतना बड़ा घटना घटा है पश्चिम बंगाल में, इस बुरी तरह से एक डॉक्टर को रेप करके, मर्डर करके पूरे घटना को दबाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय से, ये स्वास्थ्य भवन से, ये आर्जिकर हॉस्पिटल से, पुलिस के द्वारा, पुलिस के मदद से सारे कुछ दबाया गया है। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। मुझे बात करना है सबसे, प्लीज मुझे बात करना है। मुझे लोगों से देखिए, जिनके मन में ভাই আপনার লেগে যাবে। আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি, দাদা অনুরোধ করছি, আমাদের পাশে থাকুন, মানুষের পাশে থাকুন। আমাদের এভাবে মানুষকে মারতে দেবেন না। আপনারা পুলিশের বিরুদ্ধে কথা তুলুন। आपको लगता है आज आपके खिलाफ गो बैक के नारे लग रहे हैं यहाँ पर? दीदी क्या कहेंगी प्लीज? रूपा गांगुली, आपको लगता है रूपा दी कि जिस तरह से आपके खिलाफ गो बैक के नारे लग रहे हैं, इनका कोई असर होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। रूपा गांगुली यहाँ पर लोगों से मिलती हुई, बात करती हुई, उनको नमस्कार करती हुई और उसके साथ साथ उनसे बातचीत करती हुई, अपनी बात कहती हुई कि पुलिस ने जिस तरह से मारा है हमारे कार्यकर्ताओं को, उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करती हुई। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी। तो रूपा गांगुली को आपने सुना, वो लोगों से भावुक अपील कर रही थी कि हमारे कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से पीटा गया है, इस बंद को आप सफल बनाएं। हालांकि वहीं पर टीएमसी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो गो बैक रूपा गांगुली के नारे वहां पर बुलंद कर रहे थे।